सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनं वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुः मृणमोऽसुधकेवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। पेज नंबर 318 318 गाथाएं अपनी चल रही हैं 121 से 125 तक, जिसमें हमने अमृतचंद्र आचार्य की टीका पढ़ी और उसमें देखा कि जीव स्वयं परिणमन स्वभावी है, इसलिए उसके परिणमन में किसी की अन्य की हेल्प की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जीव को परिणमित करने के लिए जीव स्वयं स्वतंत्र है। कलश कहते हैं इसी अर्थ का सूचक कलश काव्य 318 नंबर पेज सबसे नीचे। स्थितेति जीवस्य निरन्तराया स्वभावभूता परिणाम शक्ति तस्यां स्थितायां सकरोति भावं यं स्वस्य तस्यै भवेत् स कर्ता। हिंदी का कलश देखते हैं। आत्मा में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, और उसके परिणमन में है न कोई विघ्न जब। क्यों न हो वह स्वयं करता स्वयं के परिणमन का, अर सहज ही यह नियम जानो वस्तु के परिणमन का। माने जीव अपने परिणमन के लिए स्वतंत्र है। जीव को अपने परिणमन के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। देखिए गाथा का श्लोक का अर्थ 318 नंबर पेज पर। इस प्रकार जीव की स्वभावभूत परिणमन शक्ति निर्विघ्न सिद्ध हुई। यह सिद्ध होने पर जीव अपने जिस भाव को करता है उसका वह कर्ता होता है। जीव भी परिणामी है, इसलिए स्वयं जिस भाव रूप परिणमता है उसका कर्ता होता है। माने जीव किसका कर्ता? अपने भाव का। देखो मेरे पास ये कलश टीका है, यहाँ लिखते हैं चेतन द्रव्य की परिणमन रूप सामर्थ्य अनादि से विद्यमान है। माने चेतन निरंतर परिणमनशील है और इसकी ये शक्ति अनादि से है, और वह शक्ति सहज रूप है। और कैसी है? निरंतराय, माने उसमें कभी एक समय के लिए भी अंतर नहीं पड़ता। माने जीव परिणमन ना करे ऐसा कभी एक समय के लिए भी नहीं होता। उस परिणमन शक्ति के होते हुए जीव वस्तु आप संबंधी जिस किसी शुद्ध चेतना रूप या अशुद्ध चेतना रूप परिणाम को करता है। माने जीव अपने या तो शुद्ध चेतना परिणाम को या अशुद्ध चेतना परिणाम को करता है, उस परिणाम का निश्चय से जीव वस्तु करणशील होता है। देखो अपने शुद्ध परिणाम का कर्ता तो जीव है, लेकिन अशुद्ध परिणाम का कर्ता कौन है? बताओ। कल आपसे कुछ प्रश्न छोड़ा था। कल एक प्रश्न पूछा था ना हमने, जीव परिणामी है कि अपरिणामी?
समझ में आ गया सबको? तो अब आप बताओ, जीव परिणामी है या अपरिणामी? परिणामी भी है। और ये तो गजब हो गया, आपके कंठ में भी स्यादवाद बस गया। लेकिन अब अपेक्षा पता होनी चाहिए, ये नहीं हर जगह कि ऐसा भी और ऐसा भी। तो बताओ परिणामी कैसे है? बहुत बढ़िया। क्या बताया आंटी जी ने कि अपने जो भाव हैं, अपनी जो शक्ति है, अपने जो गुण हैं, उन रूप तो स्वयं परिणमित होता है, इसलिए परिणामी है। लेकिन अपने सिवाय अन्य जितने भी द्रव्य हैं, चाहे वो चेतन हो चाहे जड़ हो, उन रूप परिणमने की इसमें शक्ति है ही नहीं, तो फिर परिणमेगा कैसे? तो पर द्रव्य की अपेक्षा ये अपरिणामी ठहरा। समझ में आया ना? तो सर्वथा परिणामी। अच्छा, अगर सर्वथा परिणामी माने तो क्या दोष आएगा? अगर हम ऐसा माने कि जीव सर्वथा परिणामी है, बताओ। परिणामी अगर सर्वथा मानोगे ना, सर्वथा परिणामी का मतलब ये होता है कि माने जब ये परिणमन हुआ तो पहले वाला जीव नष्ट हो गया। बात समझ में? एक तो परिणामी अपरिणामी का अर्थ ये बताया कि अपने गुण पर्याय रूप तो परिणमित हुआ, लेकिन पर द्रव्य रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए अपरिणामी। अब दूसरा और इसकी अपेक्षा समझो। देखो, अपने गुणों रूप से परिणमित होता है, लेकिन अपने गुणों रूप से परिणमित होने पर भी ऐसा परिणमित नहीं हो जाता कि मूल वस्तु नष्ट हो जाए। जैसे दूध पलटकर चाय बन गया, तो दूध नष्ट हो गया क्या? देखो, दूध तो अवस्था थी ना, तो दूध की अपेक्षा भले नष्ट हो गया हो, लेकिन वो जो मटेरियल था वो तो वैसा का वैसा है। माने मूल वस्तु कभी नष्ट नहीं होती। ऐसे ही जीव, वो तो सदा काल स्वयं अपनी सत्ता रूप विद्यमान रहता है, लेकिन निरंतर परिणमनशील है। अगर आप सर्वथा परिणामी मानते तो जिस परिणाम रूप से परिणमित होता, सर्वथा परिणमित हो जाता, तो वस्तु का ही नाश हो जाता। अब इसकी चर्चा के लिए तो प्रवचन सार देखें अथवा पंचाध्यायी देखें, और द्रव्य गुण पर्याय के प्रकरण में बात स्पष्ट होती है कि अगर सर्वथा परिणामी हो, जैसे हमने उदाहरण दिया कि किसी बालक से हम 20 साल बाद मिले और हमने कहा कि अरे पप्पू तू तो पूरा ही बदल गया, तो तुमने कैसे पहचाना कि मैं पप्पू हूँ? पूरा बदल गया कि बहुत बदल गया? परिणमन तो हुआ, लेकिन ऐसा परिणमन नहीं हुआ कि पप्पू पलटकर अप्पू बन गया हो। इसलिए देखें कि पप्पू पलटकर अप्पू नहीं बना, इसलिए अपरिणामी है। लेकिन फिर भी जैसा हमने वो छोटा पप्पू देखा था जो नंगा घूमता रहता था, जिसकी नाक बहती रहती थी, अब तो ये बिल्कुल चेंज हो गया, तो उस अपेक्षा हम कहते हैं कि परिणामी है। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार ये जीव कभी मनुष्य रूप हुआ, कभी नारक रूप हुआ, कभी त्रियंच रूप हुआ, तो मनुष्य रूप परिणमित हुआ, इस अपेक्षा तो परिणामी। लेकिन कोई जीव वस्तु नष्ट होकर, जीव वस्तु नष्ट हो गई हो और मनुष्य बन गया हो, ऐसा नहीं हुआ। फिर तो मनुष्य के नष्ट होने पर जब देव उत्पन्न हुआ, लेकिन जीव तो वही का वही रहा, इस अपेक्षा अपरिणामी। बात समझ में आ रही है? यद्यपि वो जीव ही नष्ट हुआ और जीव ही उत्पन्न हुआ, वो जीव मनुष्य पर्याय रूप से नष्ट हुआ और देव पर्याय रूप से उत्पन्न हुआ। भाषा में थोड़ा मैंने फेर किया है। देखो, हम ऐसा कहते हैं कि मनुष्य पर्याय उत्पन्न हुई अथवा मनुष्य पर्याय नष्ट हुई और देव पर्याय उत्पन्न हुई, ठीक है। और मैंने कैसा बोला कि जीव मनुष्य पर्याय रूप से उत्पन्न हुआ और वही जीव देव पर्याय रूप से नष्ट हुआ। अगर देव से मनुष्य में आया तो देव पर्याय रूप से नष्ट हुआ, मनुष्य पर्याय रूप से उत्पन्न हुआ। एक पर्याय में दूसरी पर्याय की नास्ती है। जब देव है
सो मनुष्य नहीं है, जब मनुष्य है तब देव नहीं है, लेकिन जो देव है वही मनुष्य है। फिर से ठीक है, देखो जब देव है, देव अवस्था में मनुष्य अवस्था नहीं है, उसकी नास्ति है, अभाव है, लेकिन फिर भी जो देव है वही मनुष्य था। बात समझ में आ रही है? तो आपको परिणामी और अपरिणामी जो चेंज हो जाता है किस अपेक्षा, तो हम इसको कहते हैं कि वस्तु चेंज होती है परिणाम पर्याय की अपेक्षा, और वस्तु चेंज नहीं होती उसको हम कहते हैं द्रव्य अपेक्षा, द्रव्य दृष्टि, कि वो द्रव्य पलटता तो है लेकिन ऐसा नहीं पलटता कि मूल वस्तु पलटकर दूसरी बन जाए, दूसरे द्रव्य रूप हो जाए। ठीक है, इसका नाम है कि कथनचित परिणामी है और कथनचित अपरिणामी है। तो ऐसा समझने पर जो सांख्य मत है, जो वस्तु को सर्वथा अपरिणामी मानता है, उसका भी निराकरण हो गया, और जो बौद्ध मत वस्तु को सर्वथा क्षणिक मानता है उसका भी निषेध हो गया कि सर्वथा क्षणिक नहीं है। माने मनुष्य मर गया तो सोचते अब तो ख़त्म, फिल्म ख़त्म, कि फिल्म ख़त्म नहीं, पुराण उठा के देखो कि फिल्म बहुत लंबी है। समझ में है ना? लोगों को लगता है कि चलो मरे तो काम निपटे, निपटने वाला नहीं है। लोगों को लगता है नहीं भगवान मिट्टी समेट ले हमारी तो निमट जाए काम, निपटेगा नहीं। और कोई सुसाइड कर लेता है, सोचता है कि अब मैं फ्री हो जाऊंगा, कि फ्री होने वाला नहीं है। ये कहानी बड़ी लंबी है। तो इस प्रकार आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि वस्तु ना तो एकांत परिणामी है और ना एकांत अपरिणामी है। जब परिणामी कहा तो उसकी विवक्षा क्या, और जब अपरिणामी कहा तो उसकी अपेक्षा क्या है। चलिए आगे की गाथा देखते हैं। अपनी जो गाथा चल रही थी, ये 5 गाथाएं, उसी पर तात्पर्य वृत्ति टीका पेज नंबर 320। उत्थानिका। अब सांख्य मतानुयायी शिष्य के संबोधन के लिए जीव का कथनचित परिणाम स्वभावपना सिद्ध करते हैं। कथनचित का मतलब कौन बताएगा? कथनचित का मतलब किसी अपेक्षा से। ठीक है, कथनचित और किंचित में अंतर है। कथनचित का मतलब कुछ नहीं, कथनचित का मतलब किसी अपेक्षा से, और किंचित का मतलब होता है कुछ। तो ऐसा नहीं कि कुछ परिणामी है कुछ अपरिणामी है, या तो कह रहे पूरा ही परिणामी है और पूरा ही अपरिणामी है। जीव स्वयं अपने स्वभाव से अधिकरणभूत कर्म में सर्वथा बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि वह सदा मुक्त है, और जीव अपने आप ही द्रव्य कर्मोदय के बिना भाव क्रोधादि रूप परिणमन नहीं करता है, क्योंकि एकांत से जीव अपरिणामी है। ये हमारा कथन नहीं है, ये सांख्य मति कह रहा है। देखो ये भी बात समझनी पड़ेगी, कोई ये बात लेके लड़ने बैठ जाए, देखो समय सार में लिखा है। अरे लिखा तो है, लेकिन ये तो समझो ये किसका कथन लिखा, कि सांख्य मति ये कह रहा है कि भैया आत्मा में कर्म सर्वथा नहीं बंधा, आत्मा सर्वथा मुक्त है। ठीक है, और ये जो कर्म है ये आत्मा को कभी भी क्रोध रूप नहीं परिणमा सकते, क्योंकि आत्मा तो अपरिणामी है। यदि इस प्रकार मान्यता है, ठीक है ना, ये लाइन भी पढ़नी जरूरी है। यदि इस प्रकार मान्यता है तो यह प्रत्यक्ष रूप से संसारी जीव भी आपके अभिप्राय से अपरिणामी ही होगा। अपरिणामी होने पर क्या दोष है? अपरिणामी मानने से उस जीव में अपने आप ही भाव क्रोध आदि रूप से परिणमन न करने से, क्योंकि वो तो अपरिणामी है, वो कोई परिणाम रूप परिणमित हो ही नहीं सकता।
चाहे वो क्रोध परिणाम हो, चाहे ज्ञान परिणाम हो। तो जब वो क्रोध परिणाम रूप परिणमित ही नहीं होगा तो संसार का अभाव होगा। तो ये मान्यता सांख्य मत की तरह है। यदि ऐसा माना जाए कि उदय में आए हुए पुद्गल कर्म द्रव्य क्रोध करता होकर हठ से जीव को भाव क्रोध रूप परिणमन कराता है, कि जीव तो नहीं कर सकता, लेकिन ये क्रोध कर्म का उदय जीव को जबरन क्रोधी बना देता है। तो क्या स्वयं परिणमन न करने वाले को परिणमन कराता है? माने वो क्रोध कर्म स्वयं अपरिणामी, ऐसा जो जीव जो जिसमें स्वयं परिणमने की योग्यता नहीं है उसको परिणमन कराता है, या फिर जिसमें परिणमन करने की योग्यता है या परिणमन करते हुए को परिणमन कराता है? कि अगर नहीं परिणमते हुए को परिणमाता है तो जो नहीं परिणमता, जिसमें जो शक्ति नहीं है, उसमें वो शक्ति किसी भी प्रकार पैदा नहीं की जा सकती। और जो स्वयं अपने आप परिणम रहा है उसे किसी अन्य की क्या अपेक्षा? क्योंकि जिसमें जो स्वयं की शक्ति नहीं, वह शक्ति अन्य के द्वारा किया जाना अशक्य है। जैसे जपा पुष्पादि करता होकर स्फटिक मणि में उपाधि उत्पन्न कर सकता है। अगर हम ये माने कि स्फटिक मणि के सामने हमने लाल फूल लगाया तो स्फटिक मणि लाल हुई, माने इसका मतलब कि स्फटिक मणि तो नहीं हो रही थी लाल, लेकिन जबरन वो लाल फूल ने उसे लाल करा दिया। तो ये लाल फूल आप किसी पत्थर के आगे रखें तो उसे भी लाल करा दे, किसी लक्कड़ के आगे रखें उसे भी लाल करा दे। उसी तरह काष्ठ स्तंभ आदि में भी जपा पुष्प आदि करता होकर क्या उपाधि उत्पन्न कर सकता है? नहीं कर सकता। दूसरे, यदि एकांत से परिणामी जीव को पौद्गलिक कर्म परिणमन कराता है, क्या कह रहे हैं? अगर हम ऐसा माने कि ये तो नहीं परिणमता, लेकिन पौद्गलिक कर्म ने इसको क्रोधी कराया, तो उदयागत द्रव्य क्रोध के निमित्त बिना भी भाव क्रोध आदि रूप जीव का परिणमन होवे। ये लाइन पिछली गाथा में भी आई थी, जो अपने समझ में नहीं आई। यदि एकांत से परिणामी जीव को पौद्गलिक कर्म परिणमन कराता है, अब परिणामी होना चाहिए कि अपरिणामी होना चाहिए? देखो संस्कृत में यदि एकांत से देखो अपरिणाम ही होना चाहिए। हाँ, मिल गई संस्कृत इसकी? यदि एकांत से परिणामी जीव को, यहाँ परिणामी लिखा है, संस्कृत मिल गई? ये पीछे वाले पेज पे ना 319 पे नीचे से कौन सी लाइन है? फिफ्थ सिक्स्थ, नीचे से 5वीं।
नहीं, जवाब पुष्प की बात आ रही है यहाँ, तो इसमें तो आई नहीं अभी, वो तो पीछे। अच्छा, थर्ड पैराग्राफ में अत एकांतेन, अच्छा ठीक है। परिणमानम व तरहि उदयागत द्रव्य क्रोध निमित्त मंत्रेणापि भाव क्रोधादि भी परिणमन्तु। आती है तुम्हें तो संस्कृत है? क्या अर्थ है? यही अर्थ है इसका जो लिखा है यहाँ पर? ऐसी नहीं आती। यदि एकांत से परिणामी जीव को पौद्गलिक कर्म परिणमन कराता है, क्योंकि ये तो एकांत से अपरिणामी मान रहे हैं जीव को। अच्छा, क्योंकि पहली बात ये हो गई कि अगर अपरिणामी है तो उसमें तो कोई वो शक्ति पैदा ही नहीं कर सकता, और अगर एकांत से परिणामी है माने स्वयं से ही परिणमता है, तो फिर हाँ अपरिणामी। ठीक है, अब दूसरी विवक्षा में क्या कह रहे हैं? अगर वो सर्वथा अपरिणामी है पहली विवक्षा में, तब तो उसे कोई परिणाम ही नहीं सकता, और अगर वो सर्वथा परिणामी है तो फिर उसे कर्म के उदय की जरूरत क्या? फिर तो उसके बिना भी वो हो जाए। यदि एकांत से परिणामी जीव को पौद्गलिक कर्म परिणमन कराता है तो उदयागत द्रव्य क्रोध के निमित्त बिना भी भाव क्रोधादि रूप जीव का परिणमन होवे। देखो, हम ना तो एकांत परिणामी मान रहे हैं, ना एकांत अपरिणामी। किस कारण से? द्रव्य क्रोध बिना भी भाव क्रोध रूप परिणमन होवे, क्योंकि वस्तु की शक्तियाँ दूसरे की अपेक्षा नहीं करती हैं। देखो, इसमें एक बात समझना, वस्तु में जब भी अशुद्ध परिणमन होता है, होता तो अपने से ही है, लेकिन अशुद्ध परिणमन में निमित्त अवश्य होता है। ठीक है ना? हैं? ये तो तर्क दे रहे हैं ना। अगर तुम एकांत परिणामी मानते हो वस्तु को, तो बिना कर्म के उदय के ही हो जाए फिर भाव क्रोध रूप। नहीं समझे? अब होएगा तो स्वयं, लेकिन जब तक उस कर्म प्रकृति का उदय नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि अगर सर्वथा अपने से ही होता हो तो फिर सिद्ध भगवान भी हो जाए कभी क्रोध रूप। ठीक है? देखो, इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने लिखा कि थोड़ा बहुत संस्कृत प्राकृत का भी सामान्य ज्ञान हो तो बड़े ग्रंथों का रहस्य खुलता है। माने अब जैसे क्या होता है कि जब हम भाषा से अनुवाद करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा झोल आ जाता है। माने वो बात का अर्थ समझने में थोड़ी कठिनता आती है, वो प्रवाह नहीं रहता। माने जो जिस लैंग्वेज में लिखा जाता है, जब उसे दूसरी लैंग्वेज में चेंज करते हैं तो उसमें थोड़ा सा अर्थ दूसरा ग्रहण भी होने का खतरा रहता है। तो फिर मूल उससे देख लें तो तुरंत समझ में आ जाता है। ठीक है? ऐसा सिद्धांत है, क्योंकि वस्तु की शक्तियाँ दूसरे की अपेक्षा नहीं करती। ऐसा मानने पर मुक्तात्मा को भी द्रव्य क्रोधादि कर्मोदय के निमित्त बिना भी भाव क्रोधादि होंगे, जो आगम विरुद्ध होने से इष्ट नहीं है। ये बात स्पष्ट हो गई, क्योंकि वो या तो एकांत अपरिणामी मानता है या एकांत परिणामी कहने लगा। तो भैया एकांत अपरिणामी है तो उसमें कोई भी नहीं करा सकता क्रोध, और अगर एकांत परिणामी है तो क्रोध कर्म के बिना भी होने लगे क्रोध। हाँ, अब सांख्यमती कौन है ढूंढने जाओ, पूछो यहाँ किसी से, कौन है भैया सांख्यमती? जरा हाथ खड़ा करो, कौन है? हाँ, जो ऐसा माने सो सांख्यमती है। समझ में आया? माने वो एकांत ऐसा माने। इसी तरह अब पूर्व दोष के भय से स्वयं ही आत्मा द्रव्य कर्म के बिना भाव क्रोधादि रूप से परिणमन करता है, ऐसी आपकी मान्यता है
तो हे शिष्य, द्रव्य क्रोध करता होकर जीव को भाव क्रोधादि रूप से परिणमन कराता है, ये जो तुमने पहली गाथा में कहा वो तुम्हारा कथन मिथ्या सिद्ध होगा। अब तुम तो ये कह रहे हो, अब जब हमने समझाया तुम ये कह रहे हो कि द्रव्य क्रोध जीव को क्रोधी कराता है, तो फिर तुम जो पहली गाथा में कह रहे थे, हाँ, अब अगर पूर्व दोष के भय से स्वयं ही आत्मा द्रव्य कर्म के बिना भाव क्रोधादि रूप से परिणमन करता है, ऐसी आपकी मान्यता है, तो हे शिष्य, द्रव्य क्रोध करता होकर जीव को भाव क्रोधादि रूप से परिणमन कराता है। तो इन्होंने पहले कहा था कि खुद तो नहीं करता, लेकिन द्रव्य क्रोध उसको क्रोधादि रूप परिणमित करा देता है, वो कथन मिथ्या सिद्ध होगा। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि जैसे घटाकार परिणत मिट्टी का पुद्गल पिंड क्या है, घड़ई है, घड़े रूप से परिणमित मिट्टी क्या है, लोटा है, सकोरा है कि घड़ई है, उसी प्रकार अग्नि रूप परिणत लोहे का पिंड अग्नि है, ठीक है। उसी तरह क्रोध उपयोग परिणत आत्मा क्या है, क्रोध है। मान उपयोग परिणत आत्मा माया, उपयोग परिणत आत्मा माया है, और लोभो उपयोग परिणत आत्मा लोभ है। अब आप कहोगे ये अगर लोभ है तो लोभ नष्ट होगा तो आत्मा ही नष्ट हो जाएगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम वस्तु को सर्वथा परिणामी नहीं मानते, कथनचित अपरिणामी है। समझ में आया? माने लोभ रूप हुई, होने पर भी वो लोभ रूप होगी भी और लोभ का अभाव होगा भी, लेकिन वस्तु ज्यों की त्यों बनी रहेगी। समझ में आया? तो जो हम कहते हैं कि अगर जीव को क्रोध रूप मान लोगे तो जब क्रोध नष्ट होगा तो जीव ही नष्ट हो जाएगा, तो भैया वो तो सर्वथा मानने का निषेध किया। लेकिन जिस समय जीव जिस भाव रूप से परिणमित है उस समय उससे तन्मय है, उस समय वह वही है, लेकिन फिर भी क्रोध नष्ट हो सकता है और जीव बरकरार रह सकता है। समझ में? बचपना जाने पर भी वो बालक नहीं मर गया, बचपना चला गया, युवानी आ गई, युवानी चली गई, लेकिन आदमी तो है ना वही का वही। समझ में आया? लेकिन वो जवानी के समय आप उस जवानी को मार दो उसकी तो बंदा ही मर जाएगा। बात समझ में? क्योंकि वो उस समय उस परिणाम से तन्मय है। ये तो परिणमन की शक्ति है उसमें कि एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था रूप होता है, इसलिए उस अवस्था के नष्ट होने पर वस्तु का नाश नहीं होता। लेकिन जिस समय जिस अवस्था रूप से परिणमित हुआ उस समय वह वस्तु वही है। जैसे घट रूप परिणमित मिट्टी घट ही है। तो इससे सिद्ध हुआ कि जीव की परिणाम शक्ति स्वभाव रूप है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये क्या है कि दर्शन शास्त्र का विषय है, जहाँ तर्क और युक्ति से बात चलती है, अन्य मतियों की चर्चा चलती है, तो ये बड़ा कठिन माना जाता है। क्यों? कि इसमें कोई ऐसे उदाहरण और चुटकुले तो होते नहीं, बड़ी बुद्धि की बात होती है और तर्क भी बड़े गहरे होते हैं। पहले तो हमें यही नहीं समझ में आता आधी फिल्म में कि हो क्या रहा है। हाँ, कि जब कब वो शिष्य की बात कह रहे हैं, कब वो वादी है, कब प्रतिवादी है, ये भी तो पहचानना जरूरी है। तो उस परिणमन शक्ति में स्थित रहने पर वह जीव, क्योंकि उसमें परिणमने की शक्ति है, तब वह जीव कर्ता होकर जो आत्म परिणाम करता है। या कौन बताएगा जो शब्द क्या कह रहा है? वह आत्मा जिसमें परिणाम शक्ति है, वह जीव कर्ता होकर जो आत्म परिणाम करता है। जो का मतलब क्या है? हाँ, बहुत बढ़िया। चाहे वो शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, जो भी आत्म परिणाम करेगा उसका वह कर्ता स्वयं होगा। ठीक है ना? क्योंकि हम अध्यात्म में ऐसी चर्चा करते हैं ना
कि शुद्ध परिणाम का कर्ता तो जीव है कथनचित, लेकिन अशुद्ध परिणाम का कर्ता जीव नहीं है। क्यों? क्योंकि पुद्गल कर्म के उदय से हुआ, इसलिए पुद्गल का। भाई ये तो बेईमानी है कि चीज़ खराब निकल गई, तुमने दिलाई थी इसलिए तुम्हारी है, तुम भुगतो, और बढ़िया निकल गई तो मेरी है, ऐसा नहीं। तो जो कोई भी आत्म परिणाम करे उसका ये जीव स्वयं करता है और उनका वह उपादान करता है। तथा द्रव्य कर्मोदय तो निमित्त मात्र है, माने जीव क्रोध रूप परिणमित हुआ तो क्रोध इस जीव का, बताओ क्या है? क्रोध इस जीव का डैश है। बहुत बढ़िया, आत्म परिणाम इसी में से समझ में आया। और ये शुद्धोपयोग रूप परिणमित हुआ तो शुद्धोपयोग इस जीव का क्या है? आत्म परिणाम। और शुभोपयोग जीव का क्या है? आत्म परिणाम। अशुभोपयोग जीव का क्या है? उपयोग लगाया है ना मैंने, आत्म परिणाम। तो ये शुभ अशुभ और शुद्धोपयोग रूप कौन परिणमित हुआ? जीव, यानी उसका उपयोग। तो उसका कर्ता कौन? उपादान की अपेक्षा जीव। और निमित्त की अपेक्षा किसका? अशुद्ध भाव का तो कह दोगे निमित्त कर्म, लेकिन शुद्ध भाव का नहीं। शुद्ध भाव में तो उसका अभाव कह लो, लेकिन जिसका अभाव है वो काहे का निमित्त? निमित्त तो सद्भाव होगा, जो है ही नहीं, जो एब्सेंट है उसको निमित्त कैसे कहोगे? हैं? क्या आज तुमने काम बड़ी जल्दी निपटा लिया कि बच्चों के स्कूल खुल गए ना, आज बच्चे नहीं थे तो बड़ी जल्दी काम निपट गया, ये कैसा उपचार है? हाँ, ये समझ में आता है कि दो नौकर थे घर में काम करने वाले तो काम जल्दी निपट गया, तो समझ में आता है कि आज बच्चे स्कूल गए तो काम जल्दी निपट गया। तो जो है ही नहीं, तो काम के जल्दी निपटने में उन्होंने क्या हेल्प की? उनको निमित्त कहना ये भी एक अजीब गजब की शैली है, अभाव रूप निमित्त। लेकिन गहराई से सोचो कि जो स्वयं अभाव रूप है उसे निमित्त कैसे कहें? निमित्त तो उसको कहेंगे ना कि जो हो। बात समझ में आ रही है? जो अशुद्ध भाव, अच्छा मैंने बताया था कि शुद्ध उपयोग रूप परिणमित हुआ तो शुद्धोपयोग भी आत्मा का परिणाम, अशुभ उपयोग भी आत्मा का परिणाम और शुभोपयोग भी आत्मा का परिणाम। अब आत्मा जिस भाव से परिणमित हो वो भाव इसका कर्म, और मैं स्वयं उपादान हूँ ना उस भाव का, तो मैं उसका कर्ता। लेकिन अब उसका निमित्त कौन है? तो इन्होंने कहा कर्म। तो मैंने कहा कि भैया शुद्धोपयोग का निमित्त कर्म नहीं है, अशुद्ध उपयोग का निमित्त आप भले कहो कर्म को। अशुद्ध उपयोग जो हुआ उसमें कर्म का उदय निमित्त होता है, जो शुद्धोपयोग हुआ उसमें कर्म का निमित्त चाहिए ही नहीं। बताओ, शुद्धोपयोग समझ रहे हो ना कि अपनी आत्मा में लीन हो गए। अब बताओ कौन से कर्म का निमित्त चाहिए आपको उसमें कि शुद्धोपयोग हो, ज्ञानोपयोग हो, इसमें कौन से कर्म का निमित्त चाहिए? हाँ, विकार होने के लिए कर्म का निमित्त चाहिए, लेकिन निर्विकारी होने के लिए कर्म का निमित्त क्यों? क्योंकि वो स्वभाव है। और स्वभाव कहते किसको हैं? ये परिभाषा हमने पढ़ी है ना, जो पर निमित्त के बिना हो। और टोडरमल जी ने लिखी है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, जो पर निमित्त के बिना हो उसे स्वभाव कहते हैं। ठीक है, अब शुद्धोपयोग रूप परिणमित होना मेरा स्वभाव है कि नहीं? तो उसमें फिर निमित्त की क्या ज़रूरत? तो ज़बरदस्ती आप यूँ क्यों कह रहे हो कि कर्म के निमित्त? समझ में आया? वहाँ हमें कोई अपेक्षा नहीं है, न कर्म के होने की न होने की। वो तो कर्म अकर्म रूप हो गया, उस पर निमित्त बने का भी क्या आरोप? बात समझ में आ गई? इसमें एक हेतु और है कि जैसे कोई सिद्ध भगवान सिद्ध बने तो उनके सिद्ध बनने में निमित्त कौन? कि कर्म का अभाव। सही है? अब पहले समय सिद्ध हैं, फिर दूसरे समय दोबारा सिद्ध पर्याय का उत्पाद हुआ। अब कौन से कर्म का अभाव किया उन्होंने? क्योंकि हर समय सिद्ध सिद्ध पर्याय हो रही है ना,
पहले समय में तो आपने निमित्त कह दिया था कि 8 कर्मों का अभाव। अब दूसरे समय में फिर सिद्ध पर्याय उत्पन्न हुई, अब उसमें कहाँ से लाओगे निमित्त? तो भैया स्वभाव में निमित्त नहीं चाहिए। बात समझ में आई? तभी लिए जितने विभाव भाव हैं उनको नैमित्तिक भाव कहा और स्वाभाविक भाव को सहज भाव कहा, स्वाभाविक भाव कहा। जल को गर्म करने के लिए तो निमित्त चाहिए, लेकिन ठंडा करने के लिए नहीं चाहिए, स्वाभाविक है। समझ में आया? द्रव्य कर्मोदय तो निमित्त मात्र ही है। उसी तरह वही जीव निर्विकार चैतन्य चमत्कार रूप शुद्ध भाव से परिणत होने से सिद्धात्मा भी होता है। ये भी होता है बाद में लिखा, क्योंकि पहले अशुद्ध आत्मा की बात चल रही थी कर्म के उदय से, और फिर वही आत्मा अपनी उपादान शक्ति से सिद्धात्मा भी होता है। यहाँ कुछ विशेष जाव न वेदी विशेष अंतर इत्यादि अज्ञानी ज्ञानी जीवों के संक्षेप व्याख्यान रूप से जो 6 गाथाएं पूर्व में कही गई थी, वहाँ कहे हुए पुण्य पाप आदि 7 पदार्थ जीव पुद्गल के संयोग से रचित हैं और वो जीव तथा पुद्गल के कथनचित परिणामी पना होने पर घटित होते हैं। बहुत गजब की बात आ रही है इसमें। उस ही कथनचित परिणामी पने का यह विशेष व्याख्यान है। देखो, जो 7 तत्व हैं उनकी सिद्धि तभी होती है कि जब जीव और अजीव कथनचित परिणामी हो। अगर जीव अजीव कथनचित परिणामी ना हो तो 7 तत्व सिद्ध नहीं होंगे। बताओ, आश्रव क्या है? आश्रव क्या है? कर्मों का आना। ठीक है। अब अगर मानो वो पुद्गल कर्म रूप परिणमित ही ना हो तो आश्रव सिद्ध होगा क्या? अच्छा, जीव का रागादि रूप परिणमित होना यह आश्रव है। अगर जीव रागादि रूप परिणमित ना हो तो आश्रव नहीं होगा। अच्छा, अकेला ऐसा हो सकता है कि जीव रागादि रूप परिणमित हो लेकिन कर्म ना आए, या कर्म आए लेकिन जीव रागादि रूप ना हो। भैया, ये दोनों काम एक साथ होते हैं, उसका नाम है आश्रव तत्व। क्या? अब मुझे कुछ अलग बात कह रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये तो आपको पता ही है कि जीव में हो रहा है आश्रव, वो भाव आश्रव, उद्गल में हो रहा है वो द्रव्य आश्रव। लेकिन सामान्य से जब हम आश्रव कहते हैं तो ये इन दोनों की संयोगी अवस्था का नाम है। जीव और पुद्गल में आपस में जो एक संबंध पैदा हुआ उनमें, उसका नाम आश्रव है। अगर ये परिणामी नहीं होते तो ये आश्रव तत्व नहीं बनता। बात समझ में आई? अच्छा बताओ, जीव कर्म से बंधा है कि नहीं बंधा है? सोच के जवाब दें। भैया, कर्म पुद्गल है तो जीव कर्म से कैसे बन सकता है? बताओ। देखो, आप घबराओ मत। आप नहीं बोल रहे तो मुझे समझ में आ रहा है कि आप स्यादवाद शैली से सोच रहे हैं गंभीर रूप से। एक क्षेत्रावगाह रूप हुए इस अपेक्षा से बंधे हैं। समझ में आया? क्योंकि उस समय जीव भी विकृत हुआ, जीव ने भी अपने में परिणाम किया और पुद्गल ने भी कर्म रूप परिणमन किया, तभी तो उनका बंधन हो रहा है। सर्वथा अबंध मानोगे तो संसारी तो सिद्ध होगा ही नहीं, सिद्ध भी सिद्ध नहीं होंगे। समझ में आया? तो उस अपेक्षा बंध भी है जिस अपेक्षा है। तो ऐसे ही जो आश्रव तत्व है, जीव और पुद्गल में एक विशिष्ट अवस्था उत्पन्न हुई और इस संयोगी अवस्था का नाम आश्रव है। ऐसे ही बंध। ठीक है, देखो आगे। और अब ऐसे ही इन दोनों में जब कथनचित वियोग हुआ और हुआ, पूरा हो गया, वो संयोग रूप अवस्था है आश्रव बंध। ठीक है, संवर पे स्टॉप होता है। निर्जरा मोक्ष वियोग रूप अवस्था है जीव और कर्म की। तो कह रहे हैं
हाँ, पुण्य पाप आदि 7 पदार्थ, मैंने पुण्य पाप कहकर ये 9 तत्व कहना चाह रहे हैं। जीव पुद्गल के संयोग से रचित हैं। अगर इन दोनों का संयोग ना हो तो आश्रव हो सकता है क्या? माने जीव और कर्मों का संयोग ही ना हो तो आश्रव नहीं हो सकता। और जब आश्रव नहीं होगा तो आश्रव के निरोध रूप संवर कैसे होगा? बंध के अभाव रूप निर्जरा कैसे होगी?